बताते हैं। आप बेटा आंखें बंद करेंगे, एक बार आंखें बंद कर लो। ओम दरबार की ओर से एक दिवसीय अनुष्ठान का महावन का पुण्य प्रदान किया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। सुश्रुत माँ मस्तिष्क के जल में रखें, फैला हड्डियों में नाड़ियों नाड़ी तंत्र स्नायु तंत्र में। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। अपना नाम अपने मन में लें, फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बने अकेले किया जाए, इनको डीएनए ऊर्जापथ जुड़े हुए बाकी लोग तोड़ दिए जाए। प्रहार शुद्ध शुद्धि। आप 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपना बंधन खींच लीजिए 7 बार। अभी महाहवन का संकल्प होगा तो रेलिंग के पास खड़े होकर कर लीजिएगा। अच्छा, दरबार ने आपको उसके लिए पुण्य दिया, आपको हवन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तमाम जो कष्ट थे ये सब आपके सब नष्ट हुए, जो डीएनए से आए तमाम चीज़ें ये सभी नष्ट हुई। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, स्पाइन में सडन की स्मृतियां थी, गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, रक्त पतला हो रहा था, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, गोल ब्लैडर निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियां थी, लिवर की स्मृतियां थी, इंसुलिन इंबैलेंस कराने वाली स्मृतियां थी, आंखों की नस सूख रही थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, लिवर शिथिल कराने वाली स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, कैंसर की स्मृतियां थी, स्पाइन में, गले में, कॉमन बाइल डक्ट में, आंखों में, ओवरी में, फिलिपियन ट्यूब में और कोलोन में। ब्रेस्ट में भी अंदर कष्ट आ रहे थे, हाँ वो भी सब स्मृतियाँ नष्ट हुई। रक्त दूषित हो रहा था, स्किन में प्रॉब्लम हो रही थी ड्यू टू ओवरीज। ऐसे यूट्रस का देखिए, ओवरीज का ऐसे था, जो दरबार ने सब नष्ट किए हैं स्मृतियाँ। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियां थी, गर्भपात कराने वाली स्मृतियां थी, ओवरी में कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस की सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी और पीसीओडी की स्मृतियां थी। ऐसे समय से पहले बुढ़ापा जैसा बना देने वाली स्मृतियाँ ऐसे तमाम थी। सब कष्ट आपके नष्ट हुए। संकल्प प्रार्थना जरूर करना बेटा, लेपन जरूर करिएगा। अच्छा, आप कोई कष्ट तो नहीं बचा? ऐसा लग रहा हो कोई कष्ट है हमें शेष है तो आप बता सकते हो। नहीं, थोड़ा सा वो डर लग रहा है और कुछ नहीं, बाकी तो हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी तो आपने कह दिया सब खत्म ही हो गया। मुझे तो 10 साल से एक दिक्कत थी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और वो सब समाप्त है, कुछ भी नहीं। आंख बंद करके देखिए आप स्वयं में, कोई भय है? चेक कर लीजिए, जिससे भय आता तो भय आ रहा है आपको? ऐसा नहीं, वो लग रहा है अगर कुछ भी है तो आप है ऐसा। मुझे मैं वीडियो देखती थी 5-6 महीने से। जुलाई में मेरा वो अचानक थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो बहुत बढ़ के आया था। तो मैंने संकल्प किया, 1 ही महीने में थायराइड नॉर्मल आया। संकल्प से फिर किडनी के स्टोन भी गए। अभी मुझे सर्जरी के लिए परसों जाना था बॉम्बे, कॉल ब्लैडर सर्जरी, 35 mm की स्टोन है। तो गल ब्लैडर का हाँ, सर्जरी बोला है? वो सभी कहते हैं, मेरे ब्रदर बाहर रहते हैं 23 साल से, वो वहाँ से बोल रहे हैं कि सर्जरी करा लीजिए। देखिए 2 चीज़ें लिखी हैं, आपको ध्यान देना होगा। आप ही का रिपोर्ट कार्ड है, पढ़िए, गोला खींच दिया इसमें। गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, गोल ब्लैडर निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियां थी। 2 चीज़ें आपके सामने पहले से लिखी हैं। जी, वहाँ पर आपको कष्ट आते थे, गल ब्लैडर जहाँ पर है कष्ट ऐसे आते थे आप? कभी दिया नहीं, 9 साल से है, कभी दिया नहीं, पर अभी अभी पीछे पेन हो रहा था और अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बहुत बढ़ के आया था, बढ़ ही रहा है। एक बहुत बढ़ा हुआ है, 35 mm हो गया बहुत अभी, ज़्यादा है, बहुत 35 ज़्यादा। तो वो टू कह रहे हैं मच। कि हाँ, तो अगर सर्जरी करानी है तो आप अगर बोलते एक हैं। बार थोड़ा सा, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो थोड़ा सा 1 महीने इसको चेक करके और फिर से एक बार कहीं और कराओ, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कहीं और कराइए एक बार। अच्छा हाँ, जी, फिर भी लगता है कि नहीं वो कम नहीं हो रहा है तो फिर आप सर्जरी में जाएंगे, तो ऐसे नहीं। गुरु जी अगर सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ी उसके बाद तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उससे वो इसीलिए तो कह रहे हैं, उस वो इसीलिए तो कह रहे दिक्कतें हैं। ना आए तो इसलिए अभी आपका सब वहाँ से अंदर गल गल के सब निकलना शुरू हो चुका है। जी। ये प्रोसेस है, वैदिक प्रोसेस है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बहुत इमरजेंसी आपको ना हो, अगर नहीं लग रहा हो बहुत कष्ट है तो अलग बात है। नहीं, वो आपको कोई कष्ट तो है नहीं वहाँ, दर्द है ना? हल्का सा उठ रहा था, मगर वहाँ भैया बाहर है तो बहुत सारा कहते हैं कैंसरस हो जाएगा, निकालो फटाफट फटाफट। हाँ तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं वहाँ से, तो इसलिए मैं हाँ, थोड़ा डर गई वो हूँ। एडवाइस लीजिएगा उनसे अलग से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 15-20 दिन महीने पर अगर वेट कर सकते हैं, जी, उतना अगर आपको डॉक्टर आपको अनुमति दें तो लेपन करके पेट में वहाँ पे और सिर पे लेपन, पेट में लेपन, उसका फिर से सोनोग्राफी कराइएगा। 1 महीने बाद करा लूँ। हाँ ठीक है। जी अगर आपको लगे कि हाँ ये कम हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, कहाँ सर्जरी होगी। जी आपको लग रहा है नहीं कम नहीं हो रहा है तो फिर आप जा सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे।
पर ठीक है, उसके दरबार बाद आपके जो साथ है, कुछ नहीं दिक्कत होगा। होगी वो ना हो जाए, कुछ नहीं होगी, हील हो जाए। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा गुरुजी एक और बात पूछनी थी। मेरी मम्मी कोविड में एक्सपायर कर गई। हाँ। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में गई। हाँ। और उसके बाद मुझे मतलब सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसा है क्या मैंने उनको वो वैक्सीन नहीं दिलाया उसकी वजह से वो उनको इतना परेशानी हुई क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या एज थी आपकी मम्मी की? मम्मी तो शायद 60-61 ही थी। पर कोविड तो मुझे भी हुआ था, मैं बच गई। पर वो 15 दिन हॉस्पिटल में रही आईसीयू में। फिर एक हफ्ता तो उनके साथ ही मैं नीचे हॉस्पिटल में। फिर वो उनको ऊपर ले गए तो। और मैं तो उनके साथ बचपन से इतना वो जुड़ी हुई थी, तो मुझे ही उनका अंतिम संस्कार क्यों करना पड़ा? जो नज़दीकी होता है बेटा उसे तो करना ही होता है, ये तो संस्कार है, करना ही पड़ता है। उनका दम घुट करके उनकी मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन उसके कारण, और ब्लड कम था शरीर में, इसके कारण उनके शरीर छूटा। और दवा का दुष्प्रभाव, जो दवा उनको दी जा रही थी उसके दुष्प्रभाव भी साथ में थे। इसके कारण सांस फूलने लग गई, और सांस फूल के फिर ब्रीदिंग ऑक्सीजन नहीं मिली तो दम घुट के शरीर छूट गया। ऐसे शरीर तो छूटता ही है ना, आज नहीं तो कल छूटता था ही है। जैसे आप दरबार से जुड़े, कोई भी जुड़ता है तो फिर तमाम चीज़ों से भय नष्ट हो जाता है। भय तो सबसे बड़ा मृत्यु है, बार बार मरना, रोज मरना, लेकिन मृत्यु से भय नष्ट हो जाना, मृत्यु का भय नष्ट हो जाना, ये सभी चीज़ें दरबार करते ही करता है। ये स्वाभाविक मृत्यु थी, नेचुरल उनकी डेथ थी। मतलब मेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं बेटा, नेचुरल डेथ थी, उनका उतना ही समय था, वो कोई अकाल मृत्यु नहीं थी, ठीक है। जी। ऐसे हाँ, खूब खुश। वो जो उनको हॉस्पिटल में जो भी मैंने देखा, वो जब भी मेरे को वो सब याद ही रहता है। नहीं याद है, नहीं याद है। आप देखिए आंख बंद करके विजुलाइज करिए, देखिए सीन दिखाई देता कोई सीन आपको? आपको कोई भी सीन नहीं दिखाई देगा, सभी चित्रण नष्ट है, गहरे दुख की स्मृतियां नष्ट कर दी जाएंगी। प्रहार, उसके स्थान पर हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए, सफली कर दी। आँख खोलिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा है, सब अच्छा अच्छा है। मम्मी को भी मुक्ति मिली, अपने धाम गई, वो ठीक है। खुश तो हो गई। आप मम्मी का भी चेहरा देखना चाहेंगे तो आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा, देख लीजिए करके, चेहरा देखने की कोशिश करो मम्मी की। हंसता हुआ दिख रहा है, हंसता हुआ। अब मुक्ति। एक बात बोलनी थी, मतलब मन में। बोलिए अपने लिए, देखिए इस वर्ष पहले की प्रसन्नता में भर लीजिए। ठीक है, इस पर आप जो निर्णय लेंगे अच्छा ही है। बाबा माँ से प्रार्थना करके माँ से तोड़ दिया जाएगा, उनकी माँ से। आँख खोलो बेटा, जो भी कुछ भी आए आपके समझ कोई चीज़, एक बार अगर हो सके तो हमसे पूछ लीजिएगा। कभी कोई आप बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना अपने लिए, ठीक है, अलग से जो हमसे कह रही हैं आप, बाबा माँ से एक अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है, समझा देना। वो जब तक हूँ तब तक कोई नेगेटिविटी ना आए बस। कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं आएगा, नहीं दूसरे डीएनए से से कुछ नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आ उससे सकता, प्रोटेक्शन मिल जाए। सारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आंखें बंद करो, सभी प्रकार के भय और आशंकाओं की स्मृतियां नष्ट करना। प्रहार, जो सोच रही है उनके अंदर हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दिया, सोच कर 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो 3 बार। आप सोच के देखो कोई भय आशंका तो नहीं लग रही है किसी प्रकार की? एक इंसान के लिए जिसके लिए मेरा जेलसी या गलत भाव आ रहे वो खत्म हो जाए, वो मुझे कहाँ और गलत खराब भाव आ रहा है? कर। कोई भाव नहीं आ रहा। नहीं, अगर वो आते थे वो खत्म हो जाए क्योंकि वो खराब करता है। जब भाव ही नहीं आ रहा कोई गलत, जब कुछ है ही नहीं गलत, अंदर ही नहीं है गलत, तो कैसे आ जाएगा? ठीक है, खुश रहो।